आपको बताया था। तो हॉट डिफॉर्मेशन के हमारे 6 घंटे पूरे हो गए हैं। अब हम इसको सैंपल को निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सैंपल को निकालते ही 10 सेकंड के अंदर अंदर ठंडे पानी में डालना है। मतलब पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, चिल्ड हो या कोल्ड हो। उससे क्या होगा कि जो हमारा रेंज है ना इसकी, जैसे ये हमारा सैंपल जो है ये स्ट्रिप में जो है कट सरफेस आया, ये जो कट है ये सेम बना रहे। ये हमने डाल दिया है। अब इसको कुछ देर तक पड़ा रहेगा पानी में, तो 2-4 मिनट रख दीजिए इसमें। अब इस सैंपल को हम निकाल रहे हैं, तो इसकी हमें स्ट्रिप काटनी है। ऐसे सीजर या किसी नाइफ़ के सहारे हम इसको काट लेंगे। ये जो निशान है ये बीच में आना चाहिए बिल्कुल। और इसकी जो लंबाई है दोनों साइड से 10 mm पे कट करनी है ऐसे। और स्ट्रिप बिल्कुल अपने को पतली कर देनी है बिल्कुल। तो ये स्ट्रिप कट गई है बिल्कुल, ये कट के तैयार है स्ट्रिप। ये इसमें इंडेंटेशन दिख रही है। ये हमारा डिजिटल माइक्रोस्कोप है, हम आपको इससे मेजर करके दिखा रहे हैं। पे हमने सैंपल लगा दिया है, देखो बिल्कुल बारीक कटी हुई स्ट्रिप है जो कि इसके अंदर लगा दी है। और इसका जो फ्लैश हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो आपको सामने दिख रहा है, जो जहाँ पे नाइफ़ की प्रेशर आया था वो जगह बनी हुई है। अब हम इसको जो है मेजर करेंगे, तो हम यहाँ पे इससे लाइन डाल रहे हैं। ये हमारी जो है इंडेंटेशन की रीडिंग आ गई, इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब दूसरी रीडिंग हमें इस साइड से लेनी है, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे 10 mm पे, 10 mm का जो हमने एंड काटा हुआ है। ये 10 mm पे रीडिंग आ गई साइड की। और ऐसे ही सेम दूसरे एंड की भी हमें रीडिंग लेनी है 10 mm पे। इसको हम करीब ये आ जाएगा हमारा। ये हमारी रीडिंग आ गई। अब इस तरीके से हमें जो ध्यान रखना, 2 सैंपल लगाने होते हैं हमें, और दोनों के बाद दोनों का एवरेज निकालना होता है। तो अभी मैं आपको एक सैंपल का हमारा मेजरमेंट हो गया। जो दूसरा सैंपल भी सेम इसी तरीके से हुआ था, मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया था, वो एक ही दिखाया था क्योंकि आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से। अब मैं दूसरा सैंपल लगा रहा हूँ उसमें। ये हमने दूसरा सैंपल लगा दिया है, तो इसका यहाँ डायग्राम आ गया है। सेम सिमिलर प्रोसीजर इसके लिए भी हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से जहाँ पे इसमें नाइफ़ की नोक आई है वहाँ पे हम इसकी रीडिंग लेंगे। ये हमारी रीडिंग आ गई है। इसको हमने इस कोने में सेव कर दिया है ताकि हमें ध्यान रहे कि। और सेम हम यहाँ पे इस 10 mm के बाद की रीडिंग लेंगे। ये रीडिंग आ गई। तो अभी हमारी 2 रीडिंग जो हैं वो तो हो गई इंडेंटेशन की, और 4 रीडिंग जो हमारी होगी दोनों सैंपल के 10-10 mm के डिफरेंस पे। अब हम इसको कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तो अब हमने आपको जैसा कि बताया था, इंडेंटेशन की 2 वैल्यू थी हमारी 1.22 और 1.11। इनका हमने टोटल कर दिया डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आ गया 1.166। ऐसे ही हमारी जो 10 mm के नियर बाई वाली रीडिंग थी, ये 4 रीडिंग है, इनका जो है टोटल करके डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो 1.33 आ गया। अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे, इसमें 1.33 माइनस 1.166 डिवाइड बाई 1.33 इंटू 100, तो 12.52% हमारा जो है हॉट डिफॉर्मेशन आया है। अब इसमें जो विशेष ध्यान रखने की चीज़ है कि चारों रीडिंग तो 10 mm वाली और 2 रीडिंग इंटेंशन की, इनका एवरेज निकाल के जो ये रिज़ल्ट आएगा यही रिज़ल्ट फाइनल होता है। ऐसा नहीं कि एक का अगर 50 आ गया और दूसरे का 20 आ रहा है, तो अगर एवरेज भी हमारा पास है तो पास माना जाएगा। धन्यवाद।